अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मलिक सजाद। आज हम बात करेंगे कि तुर्की में जॉब और नौकरी करने के लिए या इस किस्म के जो सवालात मुझसे किए गए हैं उनके बारे में। तो नाजरीन, यहाँ पर एक सरकारी हर मुल्क में एक गवर्नमेंट की तरफ से जो एक नर्ख मुकर्रर किया जाता है, उसमें एक यानी कि जो बंदे काम करने वाले हैं उनके लिए भी एक तनख्वाह मुकर्रर की जाती है, लोएस्ट तनख्वाह जो होती है। तो वो यहाँ पर तुर्की में 2340 लीरा है। उसके जो लोएस्ट तनख्वाह है वो ये है, यानी कि कोई तुर्किश हो कोई फॉरेनर हो उसके लिए इससे कम तनख्वाह जो देना है एक दुकान वाले को, कंपनी वाले को या फैक्ट्री वाले को, उससे वो एक जुर्म है और इलीगल है। तो जो लोएस्ट तनख्वाह है वो 2340 लीरा है, 2340 लीरा है। तो उसके अलावा ये तो एक मजदूर की तनख्वाह है ना, इससे आप 4000 तक, 5000 तक, 10,000, 15,000 लीरे तक, जैसे कि हर मुल्क में होता है कि उसकी काबिलियत के मुताबिक उसको तनख्वाह दी जाती है। तो नाजरीन, इससे कम लड़के भी यहाँ पर काम करते हैं, पाकिस्तानी हमारे भाई या दूसरे मुल्कों के जो हैं, जो जिनके पास कार्ड नहीं है, इलीगल हैं, वो अपने मालकान से ये मुतालबा कर सकते हैं कि हमारी तनख्वाह 2340 लीरा होना चाहिए। और प्लस जो एक सिटीज़न है या जो लीगल बंदा है उसके लिए उसने तकरीबन 920 लीरा जो है इंश्योरेंस देनी होती है अपना इंश्योरेंस कंपनी को। गवर्नमेंट की कंपनी है वो, CGK कंपनी है गवर्नमेंट की, उसको उसने 920 लीरा जो 2340 लीरा के अलावा गवर्नमेंट को जमा करवाना होता है कि उस बंदे की पेंशन के लिए और उसकी मेडिकल और कोई भी प्रॉब्लम उसको तुर्की में बनती है उसको गवर्नमेंट खुद हैंडल करती है, बजाय कि मालकान जो हैं कंपनियों वाले या फैक्ट्रियों वाले तो वो उस बंदे को लेकर उसका इलाज करवाएं। वो कुछ भी नहीं करते, एम्बुलेंस को फ़ोन करते, अगर बंदे की तबीयत ख़राब हो गई, बीमार हो गया है, कोई भी प्रॉब्लम उसको आ गई है तो वो हॉस्पिटल उसका फ्री इलाज करेगा, यानी कि और 920 लीरा इसलिए होता है वो। तो हमारे पाकिस्तानी भाई है जो वो फैक्ट्री में काम करते हैं, 1200 भी काम करते हैं, 1500 भी करते हैं, 2000 भी करते हैं। तो मजबूर बंदे होते हैं वो इसलिए काम कर लेते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है कि आप अपने मालिक से रब्ता करके उसको 2340 लीरा लेने पर मजबूर कर सकते हैं कानून, क्योंकि गवर्नमेंट ने छूट दी हुई है कि सिगोरता जो इंश्योरेंस के बगैर जो आप बंदे रख सकते हैं, लेकिन उसकी कहते हैं कि अंडर टेबल इजाज़त दी हुई है, यानी कि कंपनियों को आप रख सकते हैं। तो बंदे फिर अगर 2000 रुपये को लगा हुआ है तो वो 2000 रुपये कर रहा है। तो मिसाल के तौर पर अभी जो है कबाब वाला, तो उसकी जो 5000 सैलरी है, तुर्का 6000 सैलरी है उसकी, तो पाकिस्तानी को 2500 3000 दे के उनको बड़ा एहसान रुपये करते हैं। तो दूसरी बात है कि यहाँ जो पाकिस्तानी ने कंपनी बनाई हुई है वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो है ना, मिसाल के तौर पे हमारे रेस्टोरेंट बनाए हुए हैं, मुझे कमेंट्स में लिखा कि हमने हेयर ड्रेसर बनाया हुआ है। तो हेयर ड्रेसर बनाया हुआ है तो हेयर ड्रेसर का हम लाइसेंस कैसे लें? तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन किए काफ़ी सारे बंदों ने, तो मैंने कहा इस पर भी एक मालूमात फ्राहम करूँ। तो हेयर ड्रेसर का प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे डिप्लोमा चाहिए होती है, हर काम का डिप्लोमा चाहिए। जिसके पास तुर्किश डिप्लोमा है वो बंदा अपने नाम पे रुखसत ले सकता है। रुखसत वही बल्दी की तरफ से जो इजाज़तनामा होता है, बाकी कंपनी का तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि जो कंपनी कैसे बनती है। कंपनी बन गई उसके बाद रुखसत होती है जो बल्दी की तरफ से इजाज़तनामा होता है। तो वो आप पाकिस्तानी भाइयों के लिए या जो फॉरेनर यहाँ पर हैं जिनके पास पिंक कार्ड है, अपना शॉर्ट टर्म स्टे वाला कार्ड है, तो वो अगर हेयर ड्रेसर बना लेते हैं तो एक तुर्किश को हायर कर लें, जिसका जो 920 लीटर जो टैक्स है वो आसानी उस पर मिल जाते हैं बंदे, रिलेशन हो या ना हो, या 200-300 लीरा फालतू लेकर उस पर आपको डिप्लोमा, अपने डिप्लोमे पे लाइसेंस ले देगा। तो कंपनी आपने बनाई है, आपने उसको एम्प्लॉय रख लिया है, लेकिन एम्प्लॉय उसको तनख्वाह नहीं देनी आपने, ठीक है। काफ़ी सारे बंदे से मिल जाते हैं जो अपनी काम अपनी दुकान में करेंगे, आपको अपने डिप्लोमे पे वहाँ पे रुखसत ले देंगे, बल्दिया से इजाज़तनामा ले देंगे, ये बंदा काम कर सकता है। उसके बाद आप वो अपना जो है हेयर ड्रेसर, हेयर सैलून वो चला सकते हैं। आप डायरेक्टली अगर उस पर डिप्लोमा पाकिस्तान से मंगवाएंगे, यहाँ वेरीफाई करवाएंगे, वो एक प्रोसेस है, उस पर बल्दिया रुखसत शायद ना दे। रेस्टोरेंट का भी यही हिसाब है। अगर आपने रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, आपके पास ब्लू कार्ड नहीं आ रहा, तो आपने बल्दिया से रुखसत लेनी है। तो आप अपनी कंपनी, अपनी जो रेस्टोरेंट में एक शेफ है, ये कुक है बड़ा अच्छा तुर्किश, उसका डिप्लोमा आप लेकर हर महीने 920 लीरा जमा करवा कर आप बल्दिया से रुखसत ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको तुर्किश पार्टनर रखें अपने रेस्टोरेंट में या अपने हेयर सैलून में या जो भी कारोबार आप करते हैं उसमें एक, और उसके अलावा ये जो आप स्टार्ट, तो
آپ کافی بڑی بڑی کنپنیاں ہیں تو ضروری نہیں بلو کارڈ ہونا چاہیے بندے کے پاس تو بندہ بزنس کر سکتا ہے، یا ورک پرمٹ ہونا چاہیے. تو اتنی بڑی کنپنی ہیں. تو میری پچھلے ہفتے 2-3 مہینے پہلے جو ہے نا ایک اپنے جو ہے وہ اکاؤنٹس والے اس سے میری بحث شروع ہو گئی. تو میں نے بولا اتنی بڑی کنپنی ہیں جیسے میکڈونلڈس وغیرہ ہو گئے، اونرز اس کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے پاس ورک پرمٹ نہیں ہے. تو ورک پرمٹ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے. اتنی بڑی کنپنی ہے وہ یہاں پر آئیں ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کریں، 2-3 مہینے اپنے ویسٹ کریں. تو کمپنی بنا لی انہوں نے. کمپنی کے آگے انہوں نے ایک مینیجر رکھ لیا ترکش، جس کو کہتے ہیں انچارج فل کمپنی کا، جو اس کو ہینڈل ڈیل کر سکتا ہے. اس کو اپنے پاور آف ٹرنی دینی ہے کہ یہ میری کمپنی کو جو ہے وہ کمپلیٹ طور پر ہینڈل کرے گا، ہر ادارے سے ڈیل کرے گا، اپنے جو ہے امپلائیز ان کو پیمنٹ بھی کر سکتا ہے، منتھلی تنخواہ جو دے سکتا ہے. تو وہ آپ نے اپنی کمپنی کے آگے ایک بندہ فرنٹ مین رکھ لینا ہے. فرنٹ مین رکھنے کے بعد بھی آپ کو لائسنس مل جائے گا، جس کو رخصت کہتے ہیں. بلدی کی طرف سے سب سے مشکل کام ہے اس کمپنی بنانے میں کہ جو پاکستان یعنی یہ فارن جنہوں نے کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں تقریباً اکثرائے میں ایسی کمپنیاں چل رہی ہیں. اور ایک بہت بڑی کمپنی بھی یہاں تھی تو تقریباً عرصہ 1.5-2 سال وہ ایسے چلتی رہی. تو پھر اس کے بعد انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا میرے والا. تو انہوں نے فرنٹ مینیجر رکھا ترکش اور اس کو رکھ کر انہوں نے لائسنس لے لیا. ویسے بلو کارڈ سب سے بہتر ہے. اگر آپ اس میں آنے میں ٹائم لگ سکتا ہے یا آپ کے اس کے کاغذات کمپلیٹ نہیں ہیں تو آپ یہ طریقہ کر سکتے ہیں. سلون بنائیں یا ریسٹورنٹ بنائیں یا کوئی بھی ایسا کام کریں، اس میں آپ کو بلدیہ کو جو رخصت ہے اس کی بڑی ضرورت ہے. یعنی کہ تو جو ہیئر سلون ہے اس میں آپ جو ڈپلوما ہوگا اس کا ترکش کا، اس کو آپ ہیئر سلون کا ایک جو ہے نا کمیونٹی ہے بڑی، یونٹی بہت بڑی ہے، وہاں جا کر آپ جب اس کو دیں گے کہ یہ ہمارا بندہ اس کے پاس ڈپلوما ہے، وہ آپ کو ایک لائسنس دے دیں گے. وہ آپ اپنے لائسنس اپنی دکان میں لگا دیں، بلدیہ سے رخصت مل گئی، سارا آپ کا کام کمپلیٹ ہو گیا. تو یہ تھی ناظرین آج ہماری جو تنخواہ ہے ترکی میں. تو اس کے اور کمپنی کا لائسنس رخصت کیسے لینی ہے یہ ساری آج آپ کو معلومات فراہم کرنے کی کوشش کی ہم نے. تو اس کے علاوہ نیکسٹ جو ویڈیو بنائیں گے اس میں ہم آپ کو مختلف کاموں کے بارے میں، ان کی تنخواہوں کے بارے میں، ان کی مزید معلومات دیں گے. تو ناظرین ٹیک کیئر جی، اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیں، لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں ہمیں، اور اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ جی.